हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। हम लोग इस टाइम क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मोशन चैप्टर देख रहे हैं। और आज हमें देखना है असमान चाल से गति के लिए दूरी समय ग्राफ क्या होता है और इस ग्राफ से हमें क्या मिलता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक समान चाल से गति के लिए दूरी समय ग्राफ से हमें क्या मिलता है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था। ग्राफ में हम मेनली क्या निकालते हैं, यहाँ पे हमने क्या निकाला था इस ग्राफ में। पहले वाले ग्राफ में हमने क्या निकाला था, पहले वाले ग्राफ में हमने निकाला था ढाल। ढाल मतलब स्लोप निकाला था ना। थीटा का मतलब कोण जो बना रहा है टेन थीटा। थीटा जो है जितना बड़ा होगा, थीटा जो है, थीटा का मतलब कोण है। यहाँ पे एंगल जो बना रहा है उसका मतलब थीटा हम लिख दे रहे हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है। हमको एंगल मालूम नहीं है, तो थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका अगर 10 लेते हैं तो जितना बड़ा थीटा होगा, मतलब मान लीजिए 0 डिग्री थीटा होगा तो 10 भी 0 होगा। अगर ऐसे थीटा का मान बढ़ता चला जाए तो 10 थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो हम एक्चुअल में यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ पे निकाल रहे हैं कि ढाल क्या है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर हम थीटा को बढ़ा दें, यहाँ तक कर दें, तो ये तो यहाँ से जाने लगेगा ना, तो ये और ऊंचाई पे हो जाएगा, ऊंचाई पे हो जाएगा ना, स्लोप और ऊंचा हो जाएगा। तो इसलिए थीटा का मान भी बढ़ेगा और 10 थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने स्लोप निकाला था। ग्राफ में मेनली दो चीज़ें निकाली जाती हैं, स्लोप और एरिया, यानी ढाल और क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल से कुछ मिल सकता है और ढाल से कुछ मिल सकता है। तो इस ग्राफ में एक समान चाल से गति के लिए दूरी समय ग्राफ में एरिया से कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हमने एरिया नहीं निकाला था। अब चलिए देखते हैं असमान चाल से गति के लिए दूरी समय ग्राफ से हमें क्या मिलता है। तो असमान चाल से गति के लिए दूरी समय ग्राफ हम खींचते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक बाइक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। तो यहाँ टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है। और फिर 1 सेकेंड बाद यह 10 मीटर चली गई, 10 मीटर चली गई। फिर दूसरे सेकेंड में यह 5 मीटर गई। फिर तीसरे सेकेंड में यह कितनी दूर चली गई, मान लीजिए 2 मीटर चली गई, 2 मीटर चली गई। हम ऐसे मान रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। तीसरे सेकेंड में 2 मीटर चली गई। समय का दो बिंदुओं के बीच समय का अंतर कितना है 1 सेकेंड का अंतर है। यहाँ पे भी 1 सेकेंड है। यहाँ पे अगर 2 सेकेंड लेते हैं तो कितना आ रहा है, 2 - 1 सेकेंड का अंतर। तो हर 1 सेकेंड में यह सेम दूरी नहीं तय कर रही है, बल्कि अलग अलग दूरी तय कर रही है। तो एक निश्चित समय में तय किए गए दूरी को क्या कहते हैं हम, चाल, स्पीड। एक कांस्टेंट टाइम में जितना वस्तु डिस्टेंस कवर करती है उसको क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो यह स्पीड चेंजेबल स्पीड है, यानी वेरिएबल है, बदल रहा है, हर समय बदल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, असमान चाल। तो अब इसको हम यहाँ पे अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं ना। मान लीजिए 1 सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी मान लीजिए 5 मीटर, कुछ भी मान सकते हैं। 1 सेकेंड में 5 मीटर। फिर दूसरे सेकेंड में चली, दूसरे सेकेंड में मान लीजिए 6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 मीटर है। फिर तीसरे सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड है, तो तीसरे सेकेंड में मान लीजिए 15 मीटर। तो यह अलग अलग चाल से चल रही है ना, अलग अलग चाल से चल रही है। तो जब अलग अलग चाल से कोई वस्तु चलती है तो यह 3 बिंदु हमको प्राप्त हुए हैं। तीनों बिंदुओं को अगर मिला दें तो क्या होगा, एक कर्व लाइन प्राप्त होगी। कर्व लाइन मतलब वक्र रेखा। एक वक्र किसको कहते हैं, जो घूमी हुई हो, जो थोड़ा थोड़ा मुड़ी हुई है वो, उसको क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। तो एक वक्र रेखा ये हमें प्राप्त हो रही है, मुड़ी हुई गोल टाइप की प्राप्त हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। तो जब असमान चाल से कोई वस्तु गति करता है तो उसमें एक वक्र रेखा प्राप्त होती है उस वस्तु के ग्राफ में। अब इस ग्राफ में भी हम स्लोप ही निकालते हैं। एरिया आप निकाल के देख सकते हैं, एरिया से कुछ नहीं मिलता है, तो इसमें भी स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो इसका मतलब क्या होगा, चाल = चाल, एस से दिखाते हैं 10 थीटा। 10 थीटा होगा ना। स्लोप को किससे निकालते हैं, ढाल को किससे निकालते हैं,
टेन थीटा से। और कहाँ से हम ढाल निकाल रहे हैं, जिस बिंदु पे हमें ढाल पता करना है उस बिंदु पे हम एक स्पर्शी खींच देते हैं। स्पर्शी का मतलब क्या होता है, जो उस बिंदु को छू कर जाए उसको बोलते हैं स्पर्शी। तो ये इस बिंदु को छू कर जा रही है तो स्पर्शी। और एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पे जितना एंगल बनाती है, जितना कोण बनाती है उसका 10 ले लेते हैं तो ढाल निकल जाता है। किस बिंदु का ढाल निकलेगा, इस बिंदु का ढाल निकलेगा कि एक्स एक्सिस के अनुदिश इस बिंदु का ढाल कितना है। तो इस बिंदु का ढाल निकालने के लिए, जिस बिंदु का ढाल निकालना हो उसका स्पर्शी एक खींच देते हैं तो हमको उस बिंदु का ढाल निकल जाता है। टेन थीटा लगा देते हैं। तो हमने बताया है कि ढाल निकालना हो तो टेन थीटा। ठीक, तो टेन थीटा अगर लगाते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। लंब किसको बोलते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। तो लंब एक्चुअल में हम मापेंगे कहाँ, वाई अक्ष पे। कहाँ से, यहाँ से मान लीजिए और यहाँ तक हम मापें तो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर होगी ना, बराबर होगी ना। तो ये लंब क्या है, ये क्या है, दूरी है, दूरी है तो डिस्टेंस। और ये बेस माप रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक बेस माप रहे हैं ना। तो बेस क्या है, टाइम है। इस पे एक्सिस पे हमने क्या दिखाया, टाइम। तो डिस्टेंस अपन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। इसलिए यहाँ पे चाल निकल के आता है। अगर मान लीजिए 30 डिग्री है यहाँ पे थीटा, तो चाल का यहाँ मात्रक लिखते हैं टेन थीटा। 30 डिग्री का मान जितना होता है उतना मान लिखकर और हम क्या लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, हम स्पीड का मात्रक लगा देते हैं। क्या क्या मात्रक लगाएंगे, अब टेन थीटा का मान कितना, 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। इसका मान होता है 1/√3, 1/√3 होता है ना। तो 1/√3 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी इस वस्तु की, जो इस ग्राफ में दिखाई गई है। किस बिंदु पे स्पीड होगी, इस बिंदु पे, जिस बिंदु के अनुदिश, जिस बिंदु के सापेक्ष हमने इस ग्राफ की ढाल निकाली है, उस बिंदु पर वस्तु की चाल इतनी होगी। ठीक, आशा है कि समझ में आया होगा। अब इसको लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, जब कोई वस्तु असमान चाल से गति करती है तो वह समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हैं। देख रहे हैं ना कि यहाँ पे समय का अंतर तो सेम है, यहाँ पे हम चल रहे थे तो समय का अंतर तो सेम था, लेकिन अलग अलग दूरी तय करती है। तो यही लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु असमान चाल से गति करती है तो वह समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। इसलिए असमान चाल से गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींचने पर एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। वक्र रेखा क्या है, मुड़ी हुई रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। अब इसको हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, यहाँ पे सेकेंड हमने कुछ माना था और कुछ मानने की जगह पे हम टी लिख सकते हैं। टी का मतलब समय, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। और डिस्टेंस की जगह पे एस लिख सकते हैं ना। तो डिस्टेंस अपन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। और हम एक बिंदु से निकाल रहे थे इसकी ढाल निकाल रहे थे, तो ये क्या बन रहा था, एक ट्रायंगल बन रहा था, एक त्रिभुज बन रहा था। तो त्रिभुज का अगर 10 लेते हैं, अगर इस थीटा का 10 लेते हैं तो हाइट अपन परपेंडिकुलर अपन बेस आता है। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी टेन थीटा का मान परपेंडिकुलर अपन बेस के बराबर होता है। इसका मतलब यही होता है। ठीक, तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है, वक्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता उस समय वस्तु की चाल या ताक्षणिक चाल कहलाती है। ताक्षणिक चाल कहलाती है। क्या यह कह रहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। प्रवणता मतलब क्या होता है, प्रवणता मतलब होता है ढाल, कितना ढाल है। स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के साथ कितना ढाल बना रही है, वही इस वस्तु का ताक्षणिक चाल होता है। ताक्षणिक चाल मतलब इस बिंदु पे ही चाल होगा ना, इसके आगे चाल हम फिक्स कर सकते हैं ना पीछे, इस बिंदु पे ही चाल होगा। ये आगे जाएगी तो अपनी चाल को बदल सकती है, इसलिए हम यहाँ पे ताक्षणिक चाल लिखते हैं। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।